वो शार इतना अलग बैठे हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पुराने लोग पूछते ही नहीं नहीं है, वो एटलीस्ट फोन तक नहीं उठाते हैं। आतिशी कालका जी से लड़ रही हैं, उन्होंने लक्ष्मी नगर से लड़ा था, आपके घर से लड़ा, तो चंदा मांगा जा रहा है। तो वकार चौधरी ने फोन करके नहीं बोला कि मैडम चलो जो मतभेद थे वो अपनी तरफ है, चंदा मुझसे भी ले लो। कल तक ये शीला दीक्षित को गाली देते थे, अब इन्होंने गठबंधन कर लिया तो बहुत हो गई शीला दीक्षित, बहुत खूबसूरत हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, और मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया तारीफ करने लगे। अब जब इनको अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो आज ये कहते फिर रहे हैं कि इंडी गठबंधन से इनको अलग कर देना चाहिए कांग्रेस को। एक आदमी को, एक मुसलमान को, और खास तौर से जो हज करके आया शख्स है उसको आप जंगली का गोश्त ऑफर कर रहे हो। शायद मुझे पता नहीं कि लोग बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं कि ये पैसे लेके टिकट देती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। 20 फरवरी में दिल्ली में दंगे शुरू हुए, हम मनीष सिसोदिया के पास गए, करीब 10-12 लोग थे, हम घर में गए, 11 बज रहे थे, तो मनीष सिसोदिया का कहना था कि मैं हेल्पलेस हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द SRK शो। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली होने वाला है। चाय का गिलास आपको बता रहा होगा कि आज जो मेरे साथ मौजूद हैं वो गेस्ट नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अजीज हैं, या ये कह लीजिए कि एक ही पार्टी से दो लोग धोखा खाए हुए आज आपने सामने बैठे हुए हैं। बहुत सारी बातें होंगी, सियासत की भी। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको। इस बार लक्ष्मीनगर विधानसभा से मैदान में हैं बीएसपी पार्टी के सपोर्ट से, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव लोकसभा का उन्होंने लड़ा बीएसपी से। आम आदमी पार्टी के बहुत करीबी रहे, मनीष सिसोदिया के करीबी रहे, आतिशी के करीबी रहे, संजय सिंह के भी बहुत करीबी रहे। फिर कुछ वजूहात ऐसी बनी कि पार्टी को छोड़ दिया। एक बहुत ही अजीबोगरीब सी स्टोरी भी रही, उनकी ज़बानी सुनेंगे वो स्टोरी क्या थी और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। वकार भाई, चाय बहुत शानदार हो रही है माशाल्लाह। थैंक यू। और एक वो पॉडकास्ट कह लीजिए या एक न्यूज़ 24 पे एक चलता है चाय पर चर्चा, तो आज ये वो वाला मुझे फील आ रहा है कि आज चाय पर चर्चा होने वाली है। लेकिन क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो कुछ इसमें जिक्र राजनीति का भी करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोवर्सी की बात करनी पड़ेगी, कुछ पर्सनल डिस्कशन भी होगा। मैं और आप दोनों तकरीबन आम आदमी पार्टी में साथ रहे, डे वन से जुड़े हुए थे। आपने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया, हमने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया। हम 2000 जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ, हम जब लोग क्विट कर गए, आप थोड़ा सा देर से क्विट करे। मैं पूछूंगा कि पहले और बाद में क्विट करने की वजह क्या थी। कुछ दिन पहले एक मामला हुआ जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। कुलदीप कुमार आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, शुरुआत में यहीं से करूंगा, क्या स्टोरी थी वो? पहले तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पहले से झगड़ा चल रहा था या एकदम से सडन ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने ऐसा कुछ आपके सामने सर्व किया जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया था अपनी वीडियोस में? वो आप बताइए। सबसे पहले मैं SRK शोज के सभी जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, शाहरुख से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। और शुरू करें पॉडकास्ट इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, शाहरुख ने और हमने अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा, लेकिन इत्तेफाक कहिए या एक जर्नी कहिए कि आज ये भी अलग बैठे हैं, मैं भी अलग बैठा हूँ। और इतना अलग बैठे हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पुराने लोग पूछते ही नहीं है, वो एटलीस्ट फोन तक नहीं उठाते हैं। वही हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। वही बहुत सारे रीजन है। कुलदीप के सवाल से बात करता हूँ। मित्र थे आपके? हाँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे, और रमजान में मेरे घर पे आए, मैंने रोज़े इफ्तार की दावत की उस शख्स की, तन मन धन से, मतलब हर तरीके से मैं उसको इलेक्शन लड़ा रहा था, और मतलब जो भी मुझसे पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पैसे से, हर तरीके से मैं उसकी मदद भी कर रहा था जी। लेकिन उसने इस तरह की बात की कि मतलब एकदम एक आदमी को, एक मुसलमान को, और खास तौर से जो हज करके आया शख्स है उसको आप जंगली का गोश्त ऑफर कर रहे हो, तो ठेस पहुंची। आला जितने भी, चूंकि अब तो मैं इनको नेता नहीं मानता हूँ, मैनेजर टाइप जो लोग हैं आम आदमी पार्टी में, जो कॉरपोरेट कंपनी चला रहे हैं, उनके भले ही वो पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी कॉरपोरेटर हैं और इनके मैनेजर हैं, चूंकि मुखिया साहब तो जेल में थे उस वक्त में। ये वाक्य जब भी कहा था जब नेताजी जेल में थे, वो जेल में थे। आपने एक वीडियो भी डाली थी कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अरविंद जी कुछ करेंगे। तो इन लोगों से शिकायत की
लेकिन ढाक के तीन पात, ये तो पूरा एचआर कंपनी अलग है, इनका एचआर डिपार्टमेंट अलग है, सारे डिपार्टमेंट इन्होंने खोले हुए, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट वो। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो विजन पे थी वो विजन से भटक गई है। कौन से साल में? चलो मैं यही पूछना चाहूंगा पहले तो। देखिए, आपको कैसे लगता है, कब महसूस हुआ कि ये विजन से भटक चुके हैं? मुझे तो जब मेरा वाला एपिसोड हुआ, जब ज्यादा लगा। जब बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि कुलदीप ने इस तरह की बात की थी, बहुत बड़ी भी बात नहीं थी और बहुत बड़ी भी बात बहुत थी, बड़ी भी। ये सुलट सकती थी। सिंपल था, कुलदीप आता कहता भाई मुझसे गलती हो गई यार, मैं गलत था, नशे में था, या मैं मजाक कर रहा था, कुछ भी कह सकता था वो, और दो लोग बिठा के कर देते। लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कराया, नतीजा बहुत ज्यादा ठेस पहुंची दिल को। चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं लोकसभा का, ना ही मेरा कभी विजन रहा था। क्योंकि अना पे बात आ गई थी, अब अना के लिए कुछ तो करना कुछ पड़ता, तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो बहन मायावती जी का आशीर्वाद मिला, खुद उनकी पार्टी ने मुझे अप्रोच किया कि वकार हम तुम्हारे साथ में हैं, बताओ क्या करना है। खुद बोला कॉल आई या आपने सोचा कि यार इसका? नहीं नहीं नहीं, उन लोगों ने मुझे क्यों इन अप्रोच दिनों किया। मेरी आपसे कुछ बात भी नहीं हो पाई, जी 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 जी। मुलाकात भी नहीं हो पाई, बात भी नहीं हो पाई, तो मैं नहीं जान पाया कि बीएसपी में जाने का सफर भी कैसा रहा। उन लोगों की हाँ, खुद कॉल आई। ये इंसिडेंट हुआ, न्यूज़पेपर वगैरह में आया, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, जी। पार्टी ज्वाइन कराई, मुझे टिकट दिया और कहा हम आपकी लड़ाई में आपके साथ में हैं। मैंने सुना था, देखिए शायद मुझे पता नहीं कि लोग बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं कि ये पैसे लेके टिकट देती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं गवाह हूं, मुझसे 1 रुपये की किसी आदमी ने डिमांड नहीं की। 200 रुपये की इनकी मेंबरशिप की पर्ची जरूर कटती है, वो 200 रुपये मैंने दिए थे। मुझे इन्होंने बहुत अच्छे से सम्मान दिया, इलेक्शन लड़ाया, और इलेक्शन भी बड़ी मजबूती से लड़ा मैंने, बड़ा मतलब एकदम बढ़िया माहौल रहा। तो ये रीजन था कि बहुजन समाज पार्टी में गया, और मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए अगर कोई पार्टी काम कर सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी ठीक है। है, आप पार्टी में हैं फिलहाल, तो आप उसको अप्रोच करेंगे ही कि लोग उसकी तरफ जुड़े। लेकिन मैं बीएसपी के में लाया हूं आपसे बहुत सारी बातें, आज मैं बीएसपी की भी आपसे करूंगा। जब ये मामला हो गया, मनीष सिसोदिया के आप बहुत करीबी, आतिशी के आप बहुत करीबी, संजय भाई से भी आपका ताल्लुकात बहुत होंगे ही, अच्छा है जी कहीं जी ना जी। कहीं होंगे। तो ये मामले के बारे में आपने बताया नहीं कि भाई मैं एज अ मुस्लिम, अगर मैं, मेरे सामने कोई मुझे ये कहेगा कि जो गोश्त या जो चीज़ हमारे यहाँ जायज़ नहीं है वो मुझे खाने के लिए अगर कहा जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। आपने उनको जब ये बात बताई तो उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं ले गया? उस टाइम एक बाइट मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने कहा कि संजय सिंह ने बोला है कि हम इसका टिकट काट देंगे, आपको आश्वासन दिया था। तो वो क्या बात मैं रही? लेकिन मनीष और आतिशी, नहीं, इनका क्या स्टैंड था इस मामले पे? मैं बताता हूँ, मनीष जी और अरविंद जी दोनों जेल में थे उस वक्त। हम्म। मेरे यहाँ पे उन्होंने विधायकों को भेजा, हाजी यूनुस को भेजा, अब्दुल रहमान को भेजा, और 2-3 विधायक, रोहित मेहरोली आए, 3-4 विधायक ये मेरे घर पे आए। आए, ठीक है। इन्होंने बात भी कराई मेरी, संजय सिंह ने भी मेरी फ़ोन पे बात की। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम टिकट चेंज कर देंगे इसका, और हम कोई दूसरा प्रत्याशी ले आएँगे। या पहले ये तो कहा हो कि भाई ठीक है कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, कहा? पहले तो इन्होंने मुझसे प्रूफ माँगे। जब मैंने नितिन त्यागी को कहा, जो विधायक रह चुके नितिन भाई, वो भी आपके मित्र थे, हाँ, वो भी मेरे मित्र बल्कि थे। उनको चूँकि उस टाइम पे नितिन त्यागी मेरे साथ में थे। साथ थे। जब ये इंसिडेंट हुआ, हम दोनों साथ में थे, ठीक। और आतिशी की हम मीटिंग से आ रहे थे। फ्री ये होके आए थे आप। तो नितिन त्यागी ने उस वक़्त इमीडिएट बयान नहीं दिया था। जबकि हालाँकि उनको बाद देना में, चाहिए था, या मैं कहूँ हाँ, अभी भी तो पार्टी नहीं, छोड़ी है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वकार मुझ पे इतना प्रेशर था। मैंने बात की संजय सिंह से, सब लोगों को मैंने बताई सच्चाई, लेकिन उन्होंने कहा कि यार नितिन, वही राज्यसभा वाला मामला, वो, हाँ, हमारे को जिन जब सब विधायकों ने कहा कि बहुत प्रेशर है, कुछ साल राजनीति करने बस दीजिए, बस बस अभी बस तो जिसको कहा जा रहा है उसको वोट दे दीजिए। वो दे दीजिएगा, वही रीजन रहा। नितिन भाई ने कहा कि यार वकार मैंने पूरी वो की थी, लेकिन उस आदमी की भी मैं तारीफ करूंगा कि जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो पब्लिकली आया और उन्होंने पब्लिकली बयान दिया, और उसकी वजह से उनको पार्टी से भी निष्कासित किया। इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें निष्कासित भी किया। जो परंपरा है आम आदमी पार्टी आम की, आदमी की, अगर आप सच बोलोगे तो आपको निकाल देंगे। सच कह लीजिए या आला कमान के सामने, क्योंकि आला हाँ, कमान एक ही है, एग्जैक्टली, अरविंद के सामने बोलोगे तो हाँ। आप निकाल दिए जाओगे। ये तो वहां की परंपरा रही है। तो फिर आपको लगा कि मतलब कोई ऐसी बात आपके लिए नहीं हो रही है आपके फेवर में, तो आपने पार्टी छोड़ दी।
तो बीएसपी का दामन थामा, आपने बताया कि बीएसपी ही पार्टी क्यों। बीएसपी में जाने का सफर फिर शुरुआत कैसे हुई? कौन आपके बीच में मीडिएटर बना आपको वहां तक पहुंचाने बस का? मैं बता रहा बहन जी से मुलाकात हो पाई अभी तक? मेरी एक बार एक मीटिंग में हुई है, बहन जी से मुलाकात बहन हुई जी है। से मुलाकात हुई है। और बस यही इंसिडेंट हुआ। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मुझे अप्रोच किया हम्म। और टिकट दिया। अशोक सिद्धार्थ जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो मेरे घर पे भी आए और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, बिल्कुल बेटे की तरीके से। वो आकाश आनंद जी के ससुर भी हैं। अच्छा। और पूरा मतलब अच्छे तरीके से मुझे लिया। और मेरी मान सम्मान की लड़ाई थी। मुझे जो बहुजन समाज पार्टी में पूरा मान मान सम्मान। सम्मान मिलता है। अच्छा वकार भाई, ये इंसिडेंट तो हो गया आपके साथ, आपको लगा कि भाई ठीक है, आला कमान तो जो है वो है ही, जो पार्टी में विधायक हैं या पार्टी के जो सम्मानित पदों पर हैं वो भी एक किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचा सकते हैं। अरविंद जी का स्टैंड तो जब ये लोग कोविड का मामला था और दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली जल रही थी, तब भी क्लियर हो गया था कि अरविंद जी मुस्लिम के खिलाफ हैं, ऐसा हाँ, लोगों को आप लग रहा था। और वो उसका उनका खामियाजा उन्होंने भुगता भी। जब चुनाव हुए तो मुस्लिम सीट्स पर वो हार गए। और लेकिन उसमें जो सोने पे सुहागा हुआ वो ये हुआ कि दिल्ली मरकज पे उन्होंने बयान दिए, बहुत उलूल जुलूल बयान दिए, जिसकी वजह से हम भी आज मजबूर हैं उनके सामने उनके खिलाफ बोलने के लिए। पार्टी हम छोड़ चुके थे लेकिन हम खिलाफ नहीं बोलते थे। लेकिन जब वो उन्होंने मामला करा, मौलाना साद साहब के ऊपर आरोप लगाए, तो ये चीजें पहले से हो रही थी। आपको नहीं लगता था कि यार उस टाइम पे मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी? देखिए, मैं बताऊं आपको, 20 फरवरी में दिल्ली में दंगे शुरू हुए। 21 फरवरी को हम लोग, बहुत सारे लोग, करीब रात के 11 बजे गए, जब हमारे पास लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि हम्म। वक़ार भाई हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम मनीष सिसोदिया के पास गए, करीब 10-12 लोग थे हम। घर में गए, 11 बज रहे थे। तो मनीष सिसोदिया का कहना था कि मैं हेल्पलेस हूँ। हमने कहा साहब आप उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हम्म। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मदद करने से मना की। दिल को ठेस पहुंची। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल बंदा रहा हूं, मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं दिल को समझाया कि हो सकता है ये बंदा हेल्पलेस हो। हम्म। यकीन करना पड़ा। हालांकि नहीं थे। नहीं थे, क्योंकि नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अगर पार्टी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर कुछ ऐसी जगह पर जहां पर सेंसिटिव मामला है, वहां जाके बहुत कुछ कर बैठेगा, सकते हैं, बहुत वहां कुछ जाके कर खड़ा भी सकता है। हो जाएगा। सही यार बात है, पुलिस जाएगी उसके साथ में, डीएम तो जाएगा, डीएम एसडीएम जाएगा, जाएगा, तो एसडीएम डीएम जाएगा। एसडीएम का एक प्रोटोकॉल है। उनके सामने कोई ऐसे थोड़ी कि कोई पत्थर उठाएगा मार देगा, वो कर एग्जैक्टली, सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जल नहीं दिया दिल्ली को। उसके बाद कोरोना का सीन आया। कोरोना में जो रही बच्ची कुची कसर थी, वो सारी पूरी कर दी। जैन साहब ने पूरी कर दी। जैन साहब ने हम पूरी तो कर नाम दी। इसलिए ले देते हाँ हैं, हम खुल बिल्कुल के। बिल्कुल हम बिल्कुल, भी खुद सत्येंद्र लेने जैन। में कोई इसमें संकोच नहीं करते, नहीं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। एक सम्मानित आदमी पे हाँ, आरोप लगाया और एक ऐसे आदमी पे आरोप लगाया जो केस खत्म होने के बाद मानहानि का केस भी नहीं कर रहा है। सही तो कह बात रहा है है। यार क्या करना है क्या फिर, करना है, सियासत से जो लोग जुड़े हुए ही नहीं, जुड़े उन हुए लोगों नहीं। पे आरोप लगाना। मतलब यहां तक कर दिया कि मुसलमानों का थूक दिया उन्होंने, मुसलमानों ने घूर लिया तो कोरोना हो गया। मुसलमान चाट चाट के फल बेच रहे हैं। मतलब इतना, मैं नेगेटिव हो गया था समझता हूं मुस्लिम कि के खिलाफ। इतना बुरा किसी भी सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार ने कभी किसी के साथ, एक कम्युनिटी के खास तौर से के नहीं किया होगा जो मुसलमानों के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया है। और यही रीजन रहा है कि जनता भूली नहीं है। अब 2025 का उसके बाद इत्तेफाक है कि चुनाव अब है और सब लोग याद कर रहे हैं उस मंजर को, और जनता जनार्दन दिखा देगी इसको। दिखा देगी। अब आप मुद्दा आ जाता है चुनाव का। चुनाव में आप उतर गए, बीएसपी से आप आए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बड़ी पार्टी हो गई है, इतने बड़े मैंडेट से जीती हुई है, बहुत कुछ फ्री बांट रही है और दे भी रही है। जो कहा है पिछले चुनावों में वो चीज़ फ्री दी है। महिलाओं को फ्री बसेस दी हैं, 200 यूनिट बिजली हो। कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो मिल ही जाती है, बड़े परिवारों को नहीं मिल पाती, जो छोटे परिवार हैं वो 200 यूनिट बिजली बचा पाते हैं। इतनी बड़ी पार्टी के सामने बीएसपी जो दिल्ली में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है, क्या मुद्दे लेकर उतरोगे? किस तरीके से पार्टी को घेरने का इरादा है? मौजूदा यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको किस तरीके से घेर रहे हो? क्या मामला लेके चल रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, फ्री ये कोई अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है। ठीक है। हमारा पैसा हम ही वापस लौटा रहा है। अगर मैं सिंगापुर या अलग जो डेवलप्ड कंट्री उनकी बात करूं, वहां पे हर आदमी के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है, हर आदमी के लिए एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन तक। ये तो 9th 10th तक की बात करते हैं। प्राइवेट स्कूल एक भी बंद नहीं करा पाए ये लोग।
ठीक है, अगर आप सरकारी स्कूल बढ़िया करते हो तो एक एक मिसाल दे दें अरविंद केजरीवाल या उसकी पूरी टीम कि हमने एक प्राइवेट स्कूल बंद कराया, ठीक है। नहीं करा पाए। तो ऐसी एजुकेशन से क्या फायदा? हायर एजुकेशन में वही रोना रहता है। इसके अलावा सभी डेवलप्ड कंट्री में मेट्रोज जितनी भी हैं, आप साउथ गल्फ में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, सब चीज फ्री है। तो ऐसा कुछ ये नहीं कर रहे हैं कि अलग से कुछ दे दिया है, हमारा ही पैसा दिया है। रही बात इनके फ्री देने की, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये कहते हैं पानी हम 20,000 लीटर फ्री दे रहे हैं। पानी की क्वालिटी क्या दे रहे हैं? इन्होंने 2015 में वादा किया कि आप अपने नल की टूटी से ऐसे हाथ लगा के पानी पी सकते हो। आज तक एक घर में बता दें अरविंद केजरीवाल, मेरे घर में आके पी के दिखा दें पानी टूटी से। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी आम आदमी पार्टी टीम को चैलेंज कर रहा हूं, जितनी भी आम आदमी पार्टी है। तो ये छला हुआ है। अभी पंजाब चुनाव हुए, वहां पे इन्होंने वादा किया 1500 रुपये हम देंगे। आज तक एक महिला सिंगल महिला लाके खड़ी कर दे कि हमें 1500 रुपये मिले। कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल पे लाना, धरातल पे लाना बड़ा मुश्किल है। आपने पंजाब की बात करी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ पर्सनली या पॉलिटिकली भी, मैं एक डिस्कशन अगर मैं सोचूं, आपको नहीं लगता कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ गए? क्योंकि अरविंद जी की जिस टाइम हम भी पार्टी में थे, आप भी थे, उनकी पूरी मंशा थी कि वो पंजाब के सीएम बनना चाहते थे। एग्जैक्टली। वो चुनाव जो लड़ा वो भगवंत मान के फेस पे लड़ा गया है, वो अरविंद केजरीवाल के फेस पे नहीं लड़ा एक गया। लड़के देख चुके हैं, हाँ, जिनको लड़के कुमार भाई ने इनको कहा भी कि आप हाँ, लोग ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये पंजाब जो है ये बड़ा अलग। सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ लोग एग्जैक्टली दिल से सोचते हैं। एग्जैक्टली। मुझे याद है जब मैं गया था पंजाब में, तो एक सभा चल रही थी और भगवत मान को आना था, उसमें बारिश पड़ने लगी, इत्तेफाक था, बारिश पड़ने लगी। और जनवरी फरवरी में इलेक्शन होते हैं वहां पे, शायद जनवरी का एक महीना था जी। ठंड का टाइम, बारिश पड़ रही, लेकिन मैंने कमाल की कैलिबर देखा वहां के लोगों में, एक भी शख्स हिला नहीं वहां पे। भगवंत मान को सुन के गया बारिश में, बावजूद इसके के सब भाग जाते। तो एक कैलिबर था, इत्तेफाक है वो हार गए, लेकिन भगवत मान जब फुल फ्लैश आए तो वो जीते वहां पे पंजाब में। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल कभी फेस बना ही नहीं पाए पंजाब के अंदर। फिलहाल जो चुनाव चल रहा है ना दिल्ली में, आपने तो सुन ही लिया होगा, खैर, क्योंकि आप उनके पुराने मित्र रहे हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी रहे हैं। आतिशी कालका जी से लड़ रही हैं। एक चुनाव इन्होंने लक्ष्मी नगर से लड़ा था, आपके घर से लड़ा था। लंच यहीं होता था, खाना यहीं, सुबह का नाश्ता यहीं, यहीं से आना, यहीं से जाना। इस बार जब वो कालका जी पहुंची हैं तो चंदा मांगा जा रहा है। तो वकार चौधरी ने फोन करके नहीं बोला कि मैडम चलो, जो मतभेद थे वो अपनी तरफ है, चंदा मुझसे भी ले लो? क्या आपकी साथी, आपकी दोस्त इतनी कमजोर हैं कि चंदा मांगने की जरूरत पड़ रही है? 2020 में तो नहीं पड़ा था उन्हें चंदा मांगने की जरूरत। हो सकता है कोविड के बाद काम खराब हो गया। कमाल की बात है, ये लोग ना जनता को बेवकूफ समझते हैं, गुमराह कर रहे हैं। एफिडेविट निकालिए अभी का, 40 लाख रुपए आतिशी जी के अकाउंट में एफडी है। ठीक है। 40 लाख रुपए, 28 लाख रुपए मैक्सिमम हम विधानसभा इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट। क्या 40 लाख रुपए आपको इनफ नहीं पड़ेंगे? आप चंदा मांग रहे, ये सब ढोंग है। आपने 2020 में तो नहीं मांगा चंदा, क्योंकि मैं साथ में था। आपने फाइनेंस किया था पूरा? बिल्कुल, मैं खुल के कह रहा हूँ, पूरा इलेक्शन लड़ाया था मैंने, हर तरीके से मदद की थी उनकी। तो उस पैसे का तो मान रखना चाहिए था उनको। एक्चुअली बताया ना मैंने, ये राजनीतिक दल नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी कॉरपोरेट बन गई है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, एक लिमिटेड कंपनी की तरह ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे सीईओ होते हैं, जहाँ पे फाइनेंस के अलग डिपार्टमेंट होता है, 4 डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कार्यकर्ता पुराना, उसको तरजीह नहीं दी जाती है। जो इनके मेन मुद्दे थे, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में, अगर जेल, किसी पार्टी के सबसे ज्यादा नेता जेल गए भ्रष्टाचार के मामले में, वो आम आदमी पार्टी है। ये मुद्दा लेके आए थे कि हम एक घर से, परिवार से एक को वोट टिकट देंगे। आज हस्बैंड भी लड़ रहे हैं और वाइफ भी लड़ रही है। अब प्रकाश जारवाल की जो मिसेस थी वो निगम पार्षद थी, खुद विधायक थे। ये मुद्दा लेके आए थे कि हम दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं को नहीं लेंगे, क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी बन गए। आज कम से कम 40 लोग इनके पास ऐसे लोग हैं
जो या तो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं या कांग्रेस पार्टी से आए हैं। अब कहाँ गया इनका भ्रष्टाचार? कल तक ये शीला दीक्षित को गाली देते थे, अब इन्होंने गठबंधन कर लिया तो बहुत हो गई शीला दीक्षित, बहुत खूबसूरत हो गई, बहुत बढ़िया हो गई और मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया तारीफ करने लगे। अब जब इनको अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो आज ये कहते फिर रहे हैं कि इंडी गठबंधन से इनको अलग कर देना चाहिए कांग्रेस को। आपका स्टैंड क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो ये आप काठ की हंडिया चढ़ा रहे हैं बार बार, एक पानी का बुलबुला और जो मदारी की तरह आप दिखा रहे हैं, वो जनता समझ चुकी है। इस बार जनता जवाब देने वाली है। बीएसपी पे एक नॉर्मल आरोप लगता है, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी पे भी कांग्रेस वाले भी लगाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी कांग्रेस पे लगाते हैं, लेकिन बीएसपी पे तकरीबन सभी ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी जहां जहां से चुनाव लड़ रही है वहां वहां बीजेपी को फायदा होता है। इस बात से कितना सहमत हैं आप? मुझे ताज्जुब होता है जो लोग कहते हैं, यानी उनको उनके हिसाब से तो कोई और राजनीतिक दल होने नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। भाई लोकतंत्र है, ये सबको हक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ बीजेपी को हराओ, खास तौर से मुसलमानों के ऊपर आपने ठीकरा रख दिया है। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों को दे दी है। क्यों दे दी है भाई? क्या मुसलमान अपनी राजनीति नहीं कर सकते? क्या उनका कोई महत्व नहीं राजनीति में? क्या उनकी लीडरशिप में कोई सी कमी रही थी? अगर देश को आजाद कराया वो मुसलमानों ने कराया, अच्छे लीडरशिप दी है वो मुसलमानों की रही है। आज उन्हें हाशिए पे लाने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है कि जो भी पार्टी, अगर बीजेपी जीत गई है कहीं से भी, तो जो भी दूसरी पार्टी है उसको इल्जाम दे दो ये बीजेपी की बी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को भी यही कहा जाता था, ओवैसी साहब की पार्टी को भी यही कहा जाता है, अब बहुजन समाज पार्टी को भी लोग यही कहने लगे। ये सब मिथ है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सबको हक है और सब अपने अपनी रणनीति, अपने विचारधारा पे लोगों के ठीक है, पास इस जाते हैं। विधानसभा से आप लड़ रहे हो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो ये बात चलाएगी ना कि बीएसपी को वोट दोगे, तो जाहिर सी बात है माइनॉरिटी और एससी समाज, ये दोनों का वोट को आप साधने की कोशिश करोगे, तो वो तो इस बात को चलाएंगे कि आप जितनी वोट इनको दोगे इतनी वोट से हम लोग हार जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हारना चाहिए। अगर मैं इस लक्ष्मी नगर की बात करूं, 15 दिन पहले जो शख्स भारतीय जनता पार्टी में था, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुका था, वो आता, वो आम आदमी पार्टी से टिकट लेता है। मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, यानी दोनों लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। कल को एक आदमी गारंटी लेते कि जो ये भारतीय जनता पार्टी से आया हुआ शख्स बीबी त्यागी है, ये कूद के भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। तो यानी कि अगर आप बीजेपी में चला जाए उसको माफ है, वकार चौधरी लड़ रहा है तो वो बीजेपी की बी पार्टी होगी या बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रहा है, तो गलत सोच है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बात चल भी रही है, मित्र हैं, मिलते रहते हैं, पॉडकास्ट भी हम कर रहे हैं, बात होती रहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर 40-42 पे भी आ गए तो सरकार हमारी बनेगी। मैंने कहा भाई कैसे बनेगी? हाँ। तो कहते भाई 8-10 तो अपने ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो टच में है, तुरंत आ जाएंगे वो। एक सेकंड में। मैं बता रहा हूँ, यही कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हाँ, कि यार 8-10 तो अपने गए हुए हैं, अगर हम 25-30 भी आ गए तो 10 हम खींच लेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ का मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार का पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुका है, लास्ट चुनाव लड़ चुका है, वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। पहली कॉल पे भारतीय जनता पार्टी की पे सब आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। जो ये आज मुसलमान या दलित या जो लोग भी आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो क्या, किसको वोट दे रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो उससे बेहतर है अपने भाई को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। कम से कम उनके बीच में रहने वाला तो शख्स उनके साथ रहेगा, उनके लिए खड़ा तो रहेगा एक आदमी। समाज को और सबको सोचना तो चाहिए। बीएसपी ही क्यों? आप ओवैसी की पार्टी में भी जा सकते थे, आपने अभी जिक्र भी किया। ओवैसी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, नहीं, उभरते बहुत हुए चेहरे हैं। देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जितनी अनुशासित पार्टी है उतनी अनुशासन किसी भी पार्टी में और में है नहीं। बीएसपी के लिए कहा जाता है कि बहन जी ऊपर बैठती हैं और बाकी नेताओं को नीचे बैठना पड़ता है। नहीं, ये सब गलत बात है। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि पैसे लेके टिकट देते हैं, लेकिन मैं जीती जागता गवाह हूँ, मुझसे तो चवन्नी भी नहीं ली गई। मुझसे तो 200 रुपए की सिर्फ मात्र पर्ची जरूर कटी है, उसके अलावा मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया। तो ये सब पता नहीं कैसे अफवाह उड़ी है, क्या उड़ी है।
मैं भी सुनता था ऐसे बात, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकल है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास बात है। एक चर्चा है दिल्ली विधानसभा में, बहुत गर्म है, शीश महल का एक जिक्र है। आप मुस्कुरा रहे हो। उसके बारे में सब जानते हैं, वो ना ही बात करें तो चलिए, बेहतर है। कुछ अगर आप थोड़ा सा बताना चाहे, वो आपके पीरियड में शुरू हो गया था बनना या वो नहीं बाद में नहीं, बना है? वो सबको पता है, वो अभी मुद्दा अलग हो जाएगा, वो सबको पता है शीश चलिए, महल। जितने भी आम आदमी पार्टी में, एक ये मेरा पर्सनल मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी में जितने भी मामले हुए, नेताओं को निकालने के जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, कुमार भाई को बाहर निकाला गया, शहीद किया गया एक तरीके से कह दिया जाए, और प्रशांत भूषण जी को बाहर निकाला गया, शशि भूषण जी को बाहर निकाला गया, योगेंद्र यादव जी को बाहर निकाला गया। इन सब कंट्रोवर्सीज के पीछे मनीष जी का नाम चलता रहा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, कि मनीष जी कर रहे हैं, मनीष जी कर रहे हैं, बाकी नहीं, किसी नेता का नाम नहीं आता। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मैं बताता हूँ, उसका मैं गवाह हूँ। मैं कुमार ये अरविंद विश्वास जी के, करा रहे थे या मनीष ही कर रहे थे? नहीं बेसिकली कर तो मनीष ही रहे थे। कुमार विश्वास के मैं बहुत करीबियों में से रहा हूँ, आप भी रहे हैं। हम्म, और कुमार विश्वास से बढ़िया मैं नेता नहीं समझता था किसी को भी, खास तौर से आम आदमी पार्टी में। तो अगर क्राउड पुलर कोई नेता था तो वो कुमार विश्वास था। आज अगर आंदोलन मनीष, जो संभाला उन्होंने ही संभाला। एग्जैक्टली, अगर मनीष सिसोदिया आ जाए गली में, 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कुमार विश्वास आ जाए तो शायद आज भी 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये साजिश रची गई। एक्चुअली मनीष सिसोदिया सेकंड पोजीशन खोना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेरी सेकंड पोजीशन चली जाएगी। उनसे कहीं ज्यादा कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, शशि भूषण जी, इनमें कैलिबर था सेकंड के लिए। अगर अरविंद जी के बाद मैं किसी की बात करूं तो ये लोग थे। लेकिन मनीष सिसोदिया को जब लगा कि मेरी कुर्सी खिसक जाएगी, तो उन्होंने ये साजिश रच के इनको साइड किनारे किया। और इनको क्या, आज तो हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को कर दिया। इवन जिन, मैं बताऊं, अब जंगपुरा से लड़ रहे हैं परवीन देशमुख, इतना बढ़िया लड़का, इतना बेहतरीन विधायक, मौजूदा विधायक थे। मौजूदा विधायक, अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ, हमारा तो दोस्त था। उसको बेचारे को साइडलाइन कर दिया। उसकी क्या गलती थी? आप जाके उसकी सीट पे कब्जा करके बैठ गए। तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। आपको इतना डर लगा, आपने पटपड़गंज विधानसभा छोड़ दी, आप जंगपुरा में जाके वो लड़ कह रहे रहे हैं कि पार्टी में एक गेस्ट आए हैं तो उनको हमने सम्मान दिया, उनको पटपटगंज दे दी। हैं। लक्ष्मी नगर से लड़ाते ना उनको, और बहुत सारी सीटें थी जहां से लड़ाते। क्यों? लक्ष्मी नगर में तो कोई विधायक ही नहीं था उनका, करावल नगर में तो कोई विधायक नहीं था उनका, रोहिणी में तो कोई विधायक नहीं था उनका, 8 विधायक तो इनके थे भी नहीं। वहां से लड़ाते, वहां क्यों नहीं भेजा इनको? दरअसल में मनीष सिसोदिया को पता है कि जमानत जब्त हो जाती पटपड़गंज में, इसलिए वहां भागे। लेकिन इत्तेफाक बता दूं कि जंगपुरा में तो और बुरी हालत हो गई है इनकी। वहां के लोगों को पता है कि मनीष सिसोदिया क्या हमारे साथ करेंगे। घर घर में बच्चे बच्चे को शराब पिला दी हो जिस शख्स ने, उसे लोग कैसे माफ कर देंगे? घर के नीचे शराब खाने खुलवा दी हो, उसे लोग कैसे माफ करेंगे? आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में कितनी सीटें ला रही है, आपका क्या अनुमान है? मेरे ख्याल में 3-4 सीटों पे सिमट जाएंगे, और मैं तो दावा कर रहा हूं। वकार भाई, ये तो बहुत छोटा आपने फिगर बता दिया। बिल्कुल। ये मतलब मैं एक चीज आपको, कमाल की बात है। सट्टा बाजार भी कह रहा है कि 40 नहीं के आसपास नहीं तो पहुंचेंगे। नहीं, देखिए सट्टा बाजार को तो मैं नहीं मानता। मेरा जो आकलन है वो 4-5 सीट या 8 सीट तक सिमटने का इनका है। कौन और खुशनसीब एमएलए हैं जो आपको लग रहा है जीत रहे? कमाल की बात मैं बता दूं आपको, नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। चलो पहले मैं यही ले लेता हूँ, कालका जी से आतिशी हार रही है, जीत रही है? कालका जी से आतिशी अच्छी फाइट कर रही हैं और जीतने की पोजीशन में किससे है। फाइट है? अलका लांबा से, अलका लांबा से फाइट। अलका लांबा से फाइट है। मेरी जो जिक्र बात चल रही है वो रमेश बिधूड़ी के लग रहा है कि नहीं, बेसिकली रमेश बिधूड़ी को इतना लोग पसंद नहीं कर रहे, चूंकि उनकी लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज से भी। और आदमी किनारे हो जाता। फिर महिला है, दोनों महिला है, तो महिलाओं में कंपटीशन है, ये तो खामोखा घूमते हैं। जंगपुरा, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। जंगपुरा में फरहाद सूरी बहुत वोटों से मेरे हिसाब से जीत रहे हैं। अवध ओझा जी बुरी तरह हार रहे हैं। अभी आपके जमुना पार की सीट से एक कांग्रेस पार्टी के बड़े सम्मानित लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, चौधरी जुबैर, हार रहे हैं या जीत रहे हैं? उनका वहां देखिए, तो स्वाइप हो गया, वहां स्वैप हो गया। बिल्कुल, स्वाइप हो गया। एक्चुअली ज्यादातर सीटों पे स्वैप ही हुआ है, पार्टियां बदली है, चेहरे सेम है। चेहरे सेम है।
तो वहाँ का दिलचस्प रहेगा, बहुत दिलचस्प मुकाबला रहेगा सीलमपुर का। मुस्तफाबाद देखते हैं। विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? आदिल खान मुस्तफाबाद पहुंचे हैं वहां पर। मुस्तफाबाद में मुझे लग रहा है ताहिर हुसैन सीट जीत रहे हैं। ताहिर मेरी हुसैन। पर्सनल जो परसेप्शन बन रहा है, जो मेरी ये वहाँ तो एक के बड़ा लोगों से उलटफेर हो जाएगा जो दिल्ली की मेरी राजनीति में। जो मेरी वहाँ के लोगों से बात हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के दिल में टीस है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें किस तरीके से निकाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे डबल सजा दो। मनीष सिसोदिया के लिए तो नहीं कहा उन्होंने कि इसे डबल सजा दो। सत्येंद्र जैन के लिए तो नहीं कहा इन्होंने कि इन्हें डबल सजा दो। अपने लिए तो नहीं कहा इन्होंने कि मुझे डबल सजा दो। संजय सिंह के लिए तो नहीं कहा इन्होंने कि डबल सजा दो। कहीं ना कहीं सब समझ रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। और मुस्तफ़ाबाद में अगर मैं आदिल अहमद खान की बात करूं, तो बाहरी प्रत्याशी हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। उनसे कहीं बेहतर थे आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हाजी यूनुस हाँ जी साहब। यूनुस। राजनीति में अगर बात करें चेहरों की, मैं कुछ चेहरों के नाम लूंगा, आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। या पहले, इससे पहले हम ये पूछ लेते हैं कि इन राजनेताओं में आपको क्या चीज अच्छी लगती है, उसके बाद अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। आपके पुरानी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जी के बारे में आपको कोई एक बात जो आपको लगता है कि अच्छी है उनके अंदर? देखिए, मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं वो। अच्छा। मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए था उन्हें। यानी आपको मुतासिर बहुत अच्छा कर सकते हैं वो। मैं तो उनको दावत दूंगा इस्लाम की कि इस्लाम में शामिल हों और लोगों को मुतासिर करें। मतलब बीजेपी को एक मुद्दा देना चाह रहे हो आप कि भैया वो सारी चीजें छोड़ के अरविंद केजरीवाल की घर वापसी कराएंगे घर पहले वापस। तो। चलिए, मनीष सिसोदिया की कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती है? मनीष सिसोदिया का विजन अच्छा था, लेकिन काइया इंसान है वो। अपने उसको बढ़ते हुए किसी को नहीं देख सकता अपने सामने। मनीष सिसोदिया जी को कभी मौका मिला तो वो पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना? हाँ, कोशिश करेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। पार्टी रहे या न रहे, संजय सिंह की राजनीति के बारे में आपको क्या लगता है? संजय सिंह एक बहुत अच्छे नेता है, छवि बढ़िया है, वक्ता बहुत अच्छे हैं, सुनना मुझे बहुत पसंद है, तथ्यों पे बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ऐसी लीडरशिप की हिंदुस्तान में ज़रूरत है। संजय सिंह जैसे नेताओं को होना चाहिए, उस तरह के नेताओं को आगे आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, अखिलेश यादव? तीसरा नाम भी जोड़ूंगा, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि तीसरा नाम क्यों नहीं आया, पहले मैं दो को ले लेता हूँ। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी या मायावती? देखिए, मायावती। सोच के, ये आप अपनी पार्टी की, जाहिर सी बात है वो नहीं बोलेंगे आप। नहीं नहीं, मैं तर्क दे सकता हूँ। दीजिए। देखिए, राहुल गांधी और मायावती, मायावती की हमने लीडरशिप देखी है। अब मायावती का हमने काम करने का तरीका, बहन मायावती का हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन होता है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या किया है। आज ये लोग एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं। नोएडा में मैं अगर आप मायावती जी के टाइम के स्कूल देखेंगे ना आप, यहाँ के सरकारी स्कूल बिल्कुल 10% भी नहीं है। लेकिन इत्तेफाक कहिए या कुछ कहिए, बहुजन समाज पार्टी इसको ले नहीं पाई। आप स्कूल कॉलेजेस जाके तो देखिए वहाँ के, जो सरकारी स्कूल हैं। महामाया इंटर कॉलेज है, उसको आप जाके तो देखिए, अंदर जाके एजुकेशन का लेवल तो देखिए। एक भी सरकारी स्कूल दिल्ली में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी सरकारी स्कूल उस लेवल का नहीं है। उन्होंने जो प्रशासन चलाया वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, देखिए कितना व्यवस्थित रहता था, कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया रहती थी। सब समाज को बराबर हक दिया उन्होंने। क्योंकि एक ही पार्टी है जो बात करती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी आप अगर मुसलमान है, आपकी 18% पॉपुलेशन है, तो 18% आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आप दलित हैं, 20% है, तो आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आप अपर कास्ट हैं, आप ब्राह्मण हैं, बनिया समाज से बिलोंग करते हैं, आपकी भागीदारी 25% है, तो 25% आपको होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज तो 2.5% है और आप राज कर रहे हैं 20% वालों पे, 50% वालों पे। तो ये बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बढ़िया फैक्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि मायावती जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। दलित समाज से एक नेता उभर कर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद। आप इस बात से एग्री हैं कि बीएसपी का वोट बैंक खींचने में वो कामयाब हो पा रहे हैं, हाँ या नहीं, ना? बेसिकली अगर मैं देखूं तो हाँ, लोग गए थे उनके पास में, लेकिन अब उनका मोह भंग हो गया। और जब से आकाश आनंद जी आए हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो बीजेपी का, बीएसपी का वोट वापस इनके पास आ गया है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जहमत तमाम करेंगे।
सोनिया गांधी बेस्ट लीडर हैं या फिर मायावती बेस्ट लीडर? ये अब आपको ना पार्टी को हटा के बात करनी सोनिया है। गांधी लीडर नहीं है, मायावती लीडर है। आप सोनिया गांधी सोनिया गांधी लीडर नहीं है। सोनिया गांधी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया। सोनिया गांधी को थाली में परोसा हुआ एक चीज मिला है, एक पद मिला है। कोई लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं है। कोई एक आदमी को जोड़ने वाली वो बात नहीं करती। मायावती जी ने संघर्ष किया है, जमीन से उठ के नेता में, और एक क्या कहेंगे, घर में परोसी हुई थाली में मिली हुई थाल को एक राज घराने का जो परंपरा है, मतलब एक राज घराने से निकली हुई महिला में और एक नेता में बड़ा फर्क होता है। तो मायावती जी नेता है। नेता है। चलिए, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट बकार भाई, आपसे बहुत सारी बातें खुल की हुई आम आदमी पार्टी के लिए भी और जो राजनीति में चल रहा है उसके लिए भी। ये थे वकार चौधरी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो इस पॉडकास्ट को आगे तक पहुंचाना ना भूलिए। जब तक के लिए बने रहिए दायसार के शो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।